प्यारे बच्चों, क्या आपका भी 2026 में बोर्ड एग्जाम है और आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स आए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्नों को करवाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है आ पिंच ऑफ सनफ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब होता है जब वो हमेशा गुस्से में होते, जब वो नाराज होते, जब वो गुस्से में होते तो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? क्या हिंदी का इस्तेमाल करते थे, इंग्लिश या फ्रेंच या फिर मदर टंग? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा मदर टंग। तो ये मातृभाषा का वो इस्तेमाल करते थे। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है। सवाल से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। आपिंच ऑफ सनफ, अगर पूछे कि आपिंच ऑफ सनफ क्या है, तो आपिंच ऑफ सनफ एक आपका शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? आपका ऐसे नहीं है, स्पीच नहीं है, बल्कि आपका ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। इसका राइटर की बात करें तो इसका राइटर है मनोहर मलगोंकर। कौन होगा? मनोहर मलगोंकर। तो अगर हम बात करें इसमें जो है मैटरनल अंकल कौन है, तो जो नानू काका है मनोहर मलगोंकर के कौन लगते हैं? मैटरनल अंकल है, यानी मामा जी है। अब ये नानू काका कहाँ पे आते हैं? तो नानू काका जो है ये दिल्ली आते हैं। और ये दिल्ली कब आते हैं? ये दिल्ली समर के सीजन में आते हैं। दिल्ली कब आते हैं? तो ये समर के सीजन में आते हैं और इसको हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अगर बात करें ये दिल्ली क्यों आते हैं, ये दिल्ली क्यों आते हैं, तो टू मीट सम मिनिस्टर्स, यानी वो कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए क्या करते हैं? वो दिल्ली आते हैं। जब मंत्रियों से मुलाकात नहीं होते हैं तो ये कहाँ आ जाते हैं? ये नॉर्थ ब्लॉक की तरफ ही आ जाते हैं। और ये किसके पास आते हैं? तो ये सोहन लाल किसके पास आते हैं? ये सोहन लाल के पास आते हैं। और सोहन लाल क्या है? तो सोहन लाल एक पार्टी बॉस है। क्या है? अगर पूछे कि सोहन लाल क्या है, तो आपका सोहन लाल जो है ये आपका पार्टी बॉस है। फिर ये क्या करते हैं? सोहन लाल से बातें करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? तो जो आपका वेलफेयर मिनिस्टर है। कौन है? जो आपका वेलफेयर मिनिस्टर है, इससे सोहन लाल से, ठीक है, आपका नानू काका बात करते हैं। फिर वो वेलफेयर मिनिस्टर के पास आते हैं। तो ये किसके भेष में, यानी किसके रूप में आते हैं? तो ये एस्ट्रोलॉजर के रूप में आते हैं। किसके रूप में आता है? अगर पूछे कि नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर के पास किसके रूप में आते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजर के ये रूप में आते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपका 7-8 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, A Pinch of Snuff is written by, A Pinch of Snuff किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, यानी कौन एक ह्यूमरस स्टोरी है? अब सवाल यह है कि ह्यूमरस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसको समझो, एक ऐसा जो मजाक हो, जिसमें हंसी हो, जिसमें चुटकुले हो, यानी एक ऐसा कहानी, एक ऐसा स्टोरी जिसको पढ़ने के बाद या फिर सुनने के बाद क्या है? आपको हंसी आए। इसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस स्टोरी कहते हैं। तो ये आपका जो पिंच ऑफ सनफ है एक कैसा स्टोरी है? आपका एक ह्यूमरस स्टोरी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हंसी आता है। जब मैंने भी पढ़ा था इसको बहुत हंसा था, लेकिन कहानी कुछ ऐसा ही है कि पढ़ने के बाद क्या आती है? हंसी आती है। तो इसी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। तो आप पिंच ऑफ सनफ क्या हो जाएगा? एक ह्यूमरस स्टोरी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The second important person नानू काका had planned to meet was, जो नानू काका थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया था, एक योजना बनाया था टू मीट मिलने के लिए। तो किससे मिलने के लिए प्लान बनाया था? ये द वेलफेयर मिनिस्टर, किससे मिलने के लिए? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए एक प्लान यानी योजना बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, तो नानू काका जो है वो दिल्ली आए थे। तो किससे मिलने के लिए दिल्ली आए थे? क्या मिनिस्टर से?
डॉक्टर से या फिर फ्रेंड्स या फिर गवर्नर से मिलने के लिए वो आए थे। तो इसका जो आंसर होता है आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, जबकि बहुत ही इजी है, देखते हैं कौन बता पाते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर। तो नानू काका एक चेकबुक निकाला और उसमें कितने रुपये लिखा। तो क्या 5000 5000 होगा या फिर 2000 1000 या फिर 3000। तो नानू काका इसमें कितने लिखे थे, 1000 यानी 1000 लिखे थे। तो इसका 6 का कितना हो जाएगा जी, 6 का आपका सी बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1000। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। यानी कौन गए थे मिनिस्टर के पास इन जोधपुर, किसमें, जोधपुर कोर्ट में। ये होगा बी, सी या फिर डी। इसका सही और राइट आंसर होगा मनोहर मलगांवकर गए थे। तो किसके लिए गए थे, तो अपने मामा यानी नानू काका के लिए वो गए थे जोधपुर। क्या कहाँ पे, किसके पास गए थे, मिनिस्टर के पास वो गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, रतिराम वाज द सन ऑफ। जो रतिराम है वो किसके बेटे हैं। ठीक है, इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा सोहनलाल रतिराम। तो सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम क्या है, रतिराम। क्या नाम है, रतिराम। पूछेगा कि सोहनलाल रतिराम क्या थे, तो एक पार्टी बॉस था। क्या था, एक पार्टी बॉस था। इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। जो नानू काका थे वो सेकेंड क्लास में सफर किए, लेकिन उसके पास टिकट कौन सा क्लास का था। क्या फर्स्ट क्लास का था या थर्ड क्लास का था या स्लीपर का था या जनरल का था। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लास थर्ड का टिकट था, लेकिन नानू काका ने चालाकी करके किसमें, क्लास सेकंड में सफर किए। ठीक है, आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नानू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर्स। नानू काका जो है वो कौन सा डीलर के पास गए थे, रेखा, राम, मोहित या फिर आपका क्या हो जाएगा, सिका। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा सिका, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज। जो मिनिस्टर थे वो लोग, तो किस चीज का मिनिस्टर थे, यानी किस चीज का वो लोग मंत्री थे। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा वेलफेयर। किसकी मंत्री थे, तो वेलफेयर की मंत्री थे। इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुज अनाउंसमेंट शुक मनोहर मलगांवकर टू द नरेटर। जो आपका राइटर है मनोहर मलगांवकर, तो ये किसकी अनाउंसमेंट उसको हिला दिया था, उसको चौंका दिया था। तो जब उसकी माँ ने, किसकी, तो क्या हो जाएगा हिज मदर, यानी उसकी माँ की अनाउंसमेंट उसको चौंका दिया था। उसकी माँ ने कहा कि आपके मामा आने वाले हैं, पधारने वाले हैं। ठीक है, तो वो कौन बोले थे, मनोहर मलगांवकर। यहाँ ये कौन सी बात हुई जी, गर्मी के मौसम में कौन आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, ये बोला कि नहीं आपके मामा आएंगे कुछ काम से। ठीक है, तो चौंक गए थे किसकी बात सुन करके, उसकी मम्मी की बात सुन करके। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, देखते हैं अगला सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। हु आर रिगार्डेड एज द स्टेप हायर देन गॉड। सॉरी, यहाँ पे 2 स्टेप होगा, 2 स्टेप छूट गया है। ठीक है, मतलब कौन जो है भगवान से 2 स्टेप ऊपर है, यानी किसको माना जाता है कि भगवान से क्या होते हैं, वो 2 स्टेप आगे होते हैं फिर ऊपर होते हैं। तो कौन ही होगा, एक ही है जो छुद्दड़ है। कौन है जो छुद्दड़ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका मिनिस्टर्स। कौन हो जाएगा, मिनिस्टर्स को गॉड से 2 स्टेप ऊपर माना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यस या नो, यस, वेरी गुड। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हु टुक अ पिंच ऑफ सनफ, मतलब कौन एक चुटकी सूंघते थे या फिर एक चुटकी खैनी खाते थे बोलिए, फिर सूंघते थे बोलिए। ठीक है, आजकल बहुत सारे ड्रग होते हैं, नशा होता है, उसको हम क्या करते हैं, लोग ऐसे
सूंघते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी सूंघनी या फिर खैनी बोल देते हैं, है कि नहीं। तो कौन ऐसा काम करते थे, इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा जो एक ही आदमी है, वो कौन है, एम बोले तो मनोहर मलगोंकर करते थे, जो क्या है अ पिंच ऑफ सनफ का एक राइटर है, क्या है जी, एक राइटर है। देखते हैं अगला सवाल, हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, तो कौन है जो लंबे समय तक, कौन समय तक, लंबे समय तक लोगों को नहीं देखते थे, लोगों को नहीं देखते थे, तो कौन थे, तो वो एक ही कौन थे, कौन थे जी, तो ये हो जाएगा आपका मिनिस्टर्स, कौन हो जाएगा आपका मिनिस्टर्स हो जाएगा, वो किसी भी लोगों को वो ध्यान से नहीं देखते थे, उसके तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मलगांवकर रूम, यानी कौन रखा था किसको, नानू काका को किसके रूम में, यानी मलगांवकर के रूम में, तो कौन रखा था जी, तो हिज मदर, यानी राइटर की जो माँ थी, ठीक है, तो उसने अपने भाई को उसके किसके बेटे में, इसका बेटा कौन है, मलगांवकर के रूम में उसको ठहराया गया था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, हाउ मैनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मलगांवकर, यानी जो आपका जो मलगांवकर है तो उसके दोबारा कितने दिन वो उसके मामा को रखे थे अपने गांव में, कहने का मतलब ये है जो आपका नानू काका थे तो उसके गांव में, उसके घर में कितना दिन ठहरे थे, इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा 2 डेज, कितना डेज, 2 डेज, ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन पूछे कि नानू काका कितना दिन के लिए आए थे, तो फिर इसका आंसर कुछ यूं होगा कि 2 से 3 डेज के लिए आए थे, कितना डेज के लिए आए थे, तो 2 से 3 डेज के लिए आए थे, लेकिन स्टे कितना दिन हुए थे, यानी ठहरे कितना दिन थे, तो ठहरे थे ओनली 2 डेज, कितना डेज, 2 डेज। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, हु रिटर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, यानी कौन जब लौटे तो वो मतलब कि आपने गाली गलौज करते हुए मराठी में, किसमें, मराठी में गाली गलौज करते हुए वो वापस आए यानी लौटे, तो कौन होगा जी, तो एक ही होगा नानू काका, कौन, नानू काका जब मंत्रियों से मुलाकात नहीं हुई तो गाली देते हुए लौटे थे, किस भाषा में पूछेगा, तो आपका मराठी भाषा में, किस भाषा में हो जाएगा आपका मराठी भाषा में, कौन गाली देते थे, तो नानू काका। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी है, उसको याद रखना है, हु स्पोक अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव, एक्सप्लेटिव मतलब होता है गाली देना, यानी गाली गलौज करना, भद्दी बातें कहना, एक्सप्लेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेटिव बोलते हैं। वर्ड मीनिंग को भी याद रखो ना तो बोर्ड में कुछ तो समझ में नहीं आएगा बाबू, है कि नहीं, ऐसे सिर्फ पढ़ना है तो इसीलिए ऐसे नहीं होता है, तो हमको वर्ड्स का जो मीनिंग होता है उसको भी दिमाग में रखना है, तभी हम सही आंसर लगा सकते हैं, गट इट, है कि नहीं। तो कौन है जो मराठी जुबान में गाली देते थे, इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, राम बोल रहा है ये यू आर राइट, बिल्कुल सही है आपका आंसर, है कि ना, आपको दिल से सलाम है मेरी तरफ से। नानू काका कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन ए नानू काका मराठी में बड़बड़ करते थे। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु हैज अ गर्निश येलो स्पोर्ट कार, यानी किसके पास एक गर्निश येलो स्पोर्ट्स कार थे, तो कौन होगा, वो एक आदमी है, जो कौन है बताओ कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं होगा बाबू, चलो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो होगा क्या सर, अरे होगा आपका ऑप्शन ए रतिराम, कौन होगा, रतिराम के पास येलो स्पोर्ट्स कार थे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउ फील माई जोक। देखते हैं अगला सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नानू काका रोट आ चेक फॉर आ डैश, नानू काका जो एक चेक बुक लिखा था वो कितने रुपए का लिखा था, इसके मतलब ये होता है, तो जल्दी से बताइए आप लोग, हरी अप टेल। राजू बोला सर ऑप्शन डी सही है जी, चलो देखते हैं, तो जस्ट मैंने अभी पढ़ाया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कितना लिखे थे 1000, अजी यहाँ पे 1 0 आ गया फालतू में,
है कि नहीं, 10,000 हो गया, ऐसे कब से होने लगा यार। तो एक जीरो को यहाँ से हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 का उन्होंने क्या लिखे थे, चेक लिखे थे। ठीक है, सॉरी यार यहाँ पे दिया हुआ इसका आंसर, ठीक है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। द मदर इन अ पिंच ऑफ सनफ, जो मॉम है किसमें, अ पिंच ऑफ सनफ में, वाज वेटिंग, वो इंतजार कर रही थी, एट, ठीक है, फॉर हर ब्रदर, यानी अपने भाई के लिए। तो वो कहाँ पे इंतजार कर रही थी, क्या रूम में, या डोर स्टेप पे, या गेट पे, या फिर आपका हो जाएगा वरांदा में। तो क्या सही जवाब होगा, ठीक है, इसका सही जवाब आपको बताना है। हम इसका हिंट दे देते हैं, ये जो आपका आंसर होगा इसका स्टार्ट होगा डी से। किससे स्टार्ट होगा, ये डी से स्टार्ट होगा। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो डी से स्टार्ट होता है, वही उसका सही आंसर होगा, और आपको कमेंट में बताना है। तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या चीज है। बस बाबू आगे कुछ नहीं है। अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक ना मिले तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां का लिंक शेयर कर दूंगा और आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 400 प्लस मार्क्स आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरीके से बेहतरीन क्लास लेने के लिए और बेहतरीन क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।